मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी आज नववर्ष 2022 दिन शनिवार 1 जनवरी को आप सभी को मंगल कामना देने के लिए तथा आचार्य मम्मट के द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति अलंकार के संदर्भ में बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले सभी के लिए मंगल कामना, तदनंतर आचार्य मम्मट का स्मरण करके अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काव्यप्रकाशकर्तारम् काव्यशास्त्रे प्रतिष्ठितम् अक्षयवरनाथोऽहम् मम्मटं प्रणमाम्यलम्, मम्मटं प्रणमाम्यलम्। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के माध्यम से काव्य के विविध अंगों पर समुचित प्रकाश डाला है। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश पड़ा। यह काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है, जिसके 9वें उल्लास में आचार्य मम्मट ने शब्दालंकार का तथा 10वें उल्लास में अर्थालंकार का विवेचन किया है। सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार होगा और कौन सा अलंकार अर्थालंकार होगा। उसके निकष के रूप में, उसकी कसौटी के रूप में आचार्य मम्मट ने 9वें उल्लास के अंतर्गत ही वृत्त में लिखा है, उच्यते इह दोष गुणालंकाराणाम शब्दार्थ गतत्वेन यो विभागः स अन्वय व्यतिरेकाभ्यामेव व्यवतिष्ठते। दोष, गुण और अलंकार कहाँ शब्दगत हैं और कहाँ अर्थगत हैं, इसको जानने की कसौटी अन्वय और व्यतिरेक है। अन्वय शब्द का अर्थ है तत्सत्वे तत्सत्वमन्वया, उसके रहने पर उसकी सत्ता का होना ही अन्वय है। अर्थात शब्द के रहने पर अलंकार बना रहे और शब्द के हटा देने पर अलंकार हट जाए तो सुनिश्चित हो गया वहाँ पर शब्दालंकार है। किंतु यत्र शब्द परिवर्तनेप्यलंकारो न हीयते सैवार्थालंकारस्य विषयः। शब्द का परिवर्तन करने पर भी अलंकार में यदि कोई क्षति नहीं होती है तब मानना चाहिए कि वहाँ पर अर्थालंकार का ही विषय है। आचार्य मम्मट ने 9वें उल्लास के अंतर्गत सर्वप्रथम वक्रोक्ति अलंकार को स्थान दिया है और आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के 9वें उल्लास में 6 अलंकार हैं जिनको शब्दालंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। और टीकाकारों ने लिखा है, वक्रोक्तिरप्यनुप्रासो
यमकं श्लेष चित्रके पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकृतयस्तु षट। कि शब्दालंकार 6 हुआ करते और उनमें सबसे पहला वक्रोक्ति अलंकार है। यथा नामनी तथा गुणे। वक्रोक्ति शब्द है, वक्र धन उक्ति, यहाँ गुण संधि हो गई, वक्रोक्ति शब्द बन गया। और वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन, कहने वाला कहे कुछ और श्रोता उसको समझ ले कुछ, यही वक्रोक्ति है। तो आचार्य मम्मट ने इस अलंकार के लक्षण को देते हुए यह कृपा ही हम लोगों पर किया कि यह वक्रोक्ति जहाँ पर होगी वहाँ पर एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा। और इसका लक्षण बताया गया है, यदुक्त मन्यथा वाक्य मन्यथा नेन योज्यते श्लेषेण काक्वा वाज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा। अन्यथा उक्तम यद वाक्यम, अन्य प्रकार से कहा गया जो वाक्य, अन्येन दूसरे के द्वारा, अन्यथा युज्यते अन्य रूप में मान लिया जाता है। अर्थात वक्ता ने वाक्य को कहा दूसरे अर्थ को लक्ष्य करके, किंतु श्रोता ने उस वक्ता के वाक्य को अन्य रूप में जहाँ पर मान लिया, वही वक्रोक्ति है। और आचार्य मम्मट ने इसके 2 विभाग किए। यथा मैंने अभी पढ़ा, श्लेषेण काक्वा वाज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा, कि श्लेष के माध्यम से और काकु के माध्यम से ये वक्रोक्ति 2 प्रकार की हो जाती है। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा के विस्तार में न जाकर के सामान्य रूप में इतना हम कहेंगे कि जहाँ पर शब्द एक हो और उसके अनेक अर्थ हों। श्लेष धातु का अर्थ होता है चिपकना, दोनों अर्थ चिपके हों, वही श्लेष अलंकार है। और ये श्लेष अलंकार भी द्विविध रूप में स्वीकृत है। जहाँ पर शब्द टूटता है वहाँ पर सभंग श्लेष कहा जाता है, और जहाँ पर शब्द नहीं टूटता है वो अभंग श्लेष के क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से अब यह वक्रोक्ति त्रिविध रूप में हो गई, सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो आचार्य मम्मट ने सभंग श्लेष के रूप में जो उदाहरण दिया है उसे मैं पढ़ रहा हूं। नारीणामनुकूलमाचरसि चेत् जानासि कश्चेतनो वामानां प्रियमादधाति हृतकृन्नैवाबलानां भवान् युक्तं किं हितकर्तनं ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यं भवतः पुरंदरमत छेदं विधातुं कुतः पुरंदरमत छेदं विधातुं कुतः। पहली पंक्ति या प्रथम चरण है कि वक्ता कह रहा है, नारी नाम अनुकूलम आचरसि चेत जानासि, कि यदि तुम नारियों के अनुकूल आचरण करते हो तो वास्तव में बड़े जानकार हो। यहाँ शब्द टूट रहा है, ना धन अरिनाम, अरि शब्द है और नारी शब्द है, दोनों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नारी नाम रूप ही बनेगा। ना धन अरि
और दूसरा नारी शब्द है, तो दोनों का षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत्य रूप है। तो वक्ता ने कहा कि नारी नाम अनुकूल माचरश्चेत जानासी, कि यदि तुम नारियों के अनुकूल आचरण करते हो तो वास्तव में बहुत जानकार हो। किंतु श्रोता ने समझ लिया कि हमको ये कह रहे हैं कि अरिनाम अनुकूलम न आचरसि चेत जानासी, कि तुम शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हो, इसलिए बड़े जानकार हो। नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत जानासि कश्चेतनो। और उत्तर क्या देता है? वामानाम हितमा दधाति। कौन ऐसा प्राणी है? कश्चेतना वामानाम प्रिय मा दधाति। ऐसा कौन सा प्राणी है जो विपरीत रहने वालों के पक्ष में कार्य किया करता है? तो फिर वो प्रश्न करता है, हृतकृन्नैवा बला नाम भवान। उसने समझ लिया नारी पक्ष में और कह दिया कि क्या आप बल के अभाव में जिनकी आत्मा प्रसिद्ध है, ऐसे महिलाओं के हित करने वाले नहीं हैं? तो अब उसको दूसरे रूप में समझ लिया गया। युक्तम किम हितकर्तनम ननु बला भाव प्रसिद्धात्मनः, कि बल के अभाव में जिनकी आत्मा महिलाओं की आज तक प्रसिद्ध है, इनको अबला कहा गया। क्या उनका हित कर्तन करना युक्तम? युक्तम किम हित कर्तनम ननु, निश्चित रूप से बलाभाव प्रसिद्धात्मनः। तो अब उसको दूसरे रूप में वो कल्पित करता है और कहता है, सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मत छेदम विधातुम कुतः। पुरंदर इंद्र, तो इंद्र के कार्य का विघात करने में आपकी सामर्थ्य ही कहाँ है? नारियों का हित कर्तन आप कर सकते हैं, लेकिन इंद्र के हित का विघात करने में आपकी क्षमता कहाँ पर है? तो यहाँ पर नाधन अरिनाम और नारीनाम क्रमशः इस प्रकार से शब्द टूटते चले गए, पद टूटते चले गए, इसलिए यह सभंग श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। अगला उदाहरण आचार्य मम्मट ने अभंग श्लेष वक्रोक्ति का दिया है, और वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने हैं, और श्लोक है, उदाहरण है, अहो के नेदृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। तव ईदृशी दारुणा बुद्धि केन निर्मिता, तुम्हारी दारुणा बुद्धि किसने बनाया? तो यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दारु शब्द का अर्थ लकड़ी भी होता है। दारु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप जब चलाएंगे तो पद बनेगा दारुणा, और बुद्धि शब्द है, बुद्धि शब्द का विशेषण जब होगा तो होगा दारुणा। इसलिए कि या विशेष्येषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः, विशेष के अंतर्गत जो लिंग, जो संख्या, जो विभक्ति देखी जाती है, प्रायस्ता एव कर्तव्या समानार्थे विशेषणे, वो समानार्थ विशेषण में भी वैसे होती है, अर्थात विशेष में जो लिंग, विभक्ति या संख्या होती है वही विशेषण में भी होती है। तो अहो के नेदृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता, कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यह दारुणा बुद्धि तुम्हारी किसके द्वारा बनाई गई? तो यहाँ तो उसने कहा कि ऐसी क्रूर बुद्धि तुम्हारी किसने बनाई, लेकिन वो समझ ये रहा है, कह रहे हैं कि दारु शब्द का तृतीयांत पद है दारुणा, लकड़ी के द्वारा। तो कहता है, उत्तर देता है, त्रिगुणासु यते बुद्धिर न तु दारुमयी क्वचित, कि आप भी बड़े विचित्र हैं।
अरे बुद्धि तो 3 गुणों के संयोग से बनी हुई सुनी गई है। सत्व, रज और तमोगुण के संयोग से बनती है, न तो दारुमयी क्वचित। लेकिन कोई बुद्धि कहीं पर लकड़ी के द्वारा बनाई गई हो, ऐसा नहीं सुना गया। तो यहाँ पर पद नहीं टूटा, दारुणा शब्द है। दारु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में दारुणा बनेगा और बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में यह दारुणा विशेषण है। इसलिए यहाँ पर यह बिना पद टूटे उभय अर्थों को प्रदान करता है। वक्र उक्ति टेढ़े कथन को प्रस्तुत करता है। यह यहाँ पर अभंग श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। आचार्य मम्मट ने तृतीय विभाग जो दिखाया है वह काक वक्रोक्ति के रूप में दिखाया है। अब यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि काकु है क्या। तो कोश में कहा गया है काकु स्त्रियाम विकारो यह शोक भीत्यादिभिर्ध्वने। कहीं शोक के द्वारा, कहीं डर के द्वारा जब वाणी में विकार उत्पन्न हो जाता है तब वही वक्रोक्ति है कि जैसे क्या मैं नहीं जाऊंगा, क्या मैं नहीं खाऊंगा, क्या आप ही जानते हैं, क्या मैं नहीं जानता हूं। तो काकु शब्द का प्रयोग किया कि मुंह के अंतर्गत जो काकली हुआ करती है, बोलने के समय उस पर ताकत देकर के जब कोई वक्तव्य दिया जाता है वही काकु है, वही काकु वक्रोक्ति है। तो उदाहरण दिखाया कि कोई नायिका है और अपनी सखी से कह रही है गुरुजन परतंत्रतया दूरतर देश मुद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखी सुरभि समये सौ। सखी, हे सखी, गुरुजन परतंत्रतया, हमारा जो प्रिय है अपने गुरुजनों के परतंत्र है, तो पराधीन होने के कारण दूरतरम देशम गंतुम उद्यतः, बहुत दूर देश जाने के लिए उद्यत हो गया है। तो हे सखी ये बताओ, अलिकुल कोकिल ललिते, भ्रमरों के समूह और कोयलों की वाणी जिस समय चला करती है, अर्थात भ्रमरों का समूह जिस समय में गुंजार करता है और कोयलें जिस समय अपनी मधुर वाणी का प्रयोग करती हैं, तो ऐसे सुरभि समय में, ऐसे वसंत के समय में भी क्या मेरा पति आएगा या नहीं आएगा? नैष्यति, नहीं आएगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर निकलता है अवश्यमेव एष्यति, जरूर चला आएगा। इस प्रकार से संक्षेप में अपनी बात करते हैं कि जहाँ पर वक्ता अपने वाक्य को दूसरे रूप में कहता है, श्रोता दूसरे रूप में कल्पित कर उसका उत्तर दिया करता है, यही वक्रोक्ति है। और यह वक्रोक्ति सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति के रूप में आचार्य मम्मट ने त्रिविध इसका रूप दिया है और त्रिविध उदाहरण भी इसका प्रस्तुत किया है। अंत में हम संस्कृत के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।